हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा एजुकेशन क्लासेस में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी कुछ दिनों से लेक्चर अपलोड नहीं हो सका क्योंकि मेरे स्वास्थ्य में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी और मेरा टेक्निकल भी यहाँ नहीं था। अब आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। दोस्तों आज हम एमपी की भौगोलिक स्थिति और विकास का जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद नया चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव बेस स्टार्ट हो जाएगा। आप रेगुलर वॉच करें, गारंटी ये मेरी है कि आपका एमपी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में स्थित है? कोलारस या नरवर? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा दोनों। कोलारस भी आपका शिवपुरी जिले में आता है और नरवर भी आपका शिवपुरी जिले में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन है वो मैं आपको बोर्ड, जो हम ऑन बोर्ड क्लास करवाएंगे उसमें पूरा बताया जाएगा, लेकिन यहाँ हम ये कोशिश रहेगी जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपके सॉल्व हो सके वो करवाए जाएं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती हैं? संगमरमर की चट्टानें आपके सभी को पता है, जबलपुर में भेड़ा घाट एक स्थान है जहां पर संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर। बहुत वाइट पत्थर है, बीच में से नर्मदा नदी निकलती है, बहुत अच्छा विहंगम दृश्य, वहां पर धुआंधार जलप्रपात भी है। तो ये सारे वहीं पर हैं और संगमरमर की चट्टानें भी वहीं पर पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला सोन घाटी में है? देखिए, यहाँ पर सीधी दिया है और शहडोल। तो जो सोन नदी है वो आपकी अमरकंटक से निकलती हुई उत्तर की ओर बहती है, उसके बाद वो जाकर के बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये दोनों यानी कि सीधी और शहडोल, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपके उसी रेंज के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सीधी भी सही है और शहडोल भी उपर्युक्त दोनों हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत जो स्थान आता है वो, यदि हम मध्य उत्तर प्रदेश देखें, या यहाँ पर ग्वालियर हुआ, शिवपुरी हो गया, यहाँ पर सागर हो गया, है ना, और इसके बाद फिर यहाँ पर टीकमगढ़ है, छतरपुर है, ये सब बुंदेलखंड रेंज के अंतर्गत आते हैं। तो यदि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शिवपुरी जो है वो आपका बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत ही आ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया था? पहले तो याद रखना आपको, बुरहानपुर किससे अलग हुआ था? बुरहानपुर अलग हुआ था खंडवा से, है ना। खंडवा और खरगोन ये निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पूर्वी निमाड़ खंडवा, पश्चिमी निमाड़ खरगोन। तो 15 अगस्त 2003 को खंडवा से अलग होकर बनाया गया था बुरहानपुर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। रीवा पन्ना पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रीवा पन्ना पठार याद रखना आपको, ये बिंद का पठार। क्या है इसका? बिंद का पठार। क्योंकि ये जो रेंज थी यहाँ पर, ये कौन सी रेंज थी? विंध्याचल श्रेणी थी, जिसके अंतर्गत आप बुंदेलखंड के ये रीवा पन्ना के जो पठार हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सतना आपका यहाँ पर पड़ता है, तो सतना किसके साथ सीमा साझा करेगा? उत्तर में क्या पड़ता है यहाँ पर? उत्तर पड़ता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतना जिला किसके साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश। देखिए, जिलों के साथ जो सीमा का विवाद है वो थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, जैसे सीधी डिस्ट्रिक्ट का आपको देखने को मिलेगा और आपका मंडला का भी देखने को मिल जाएगा। आपको विवादित हिस्से हैं ये, कभी कभी नक्शे में कुछ दिखाता है, कभी नक्शे में आपको देखने में लगता है कि सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन जब आप ग्रंथ अकादमी की बुकें पढ़ें तो वहाँ वो देते हैं, फिर डेटा ये दिया जाता है, तो याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश सीमा का राज्य नहीं है। कर्नाटक,
उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। देखिए मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, बाकी के राज्यों से नहीं करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश क्या है? आप लोगों को पता होगा ये कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से लगभग कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। और भारत के अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में आप 8 राज्यों से होकर मध्य प्रदेश की सीमा कर्क रेखा गुजरती है। और उनमें से 4 आप ऐसे ही याद कर लें कि आपका मध्य प्रदेश ही हो गया, मध्य प्रदेश के साथ साथ और किससे? छत्तीसगढ़ भी हो गया, छत्तीसगढ़ के साथ साथ और किससे? राजस्थान भी हो गया, राजस्थान के साथ साथ किससे हो जाएगी? और गुजरात भी हो जाएगा। और इसके बाद जो 4 बचेंगे वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम भी हो जाएंगे। ये 8 राज्य आपके हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता है? शाजापुर, देवास, रतलाम, ये मालवा ही क्षेत्र है। लेकिन मंडला आपका यहाँ पर पड़ता है, मंडला आपका सतपुड़ा रेंज में आता है, मंडला इस मालवे क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। खालिस्तान की चमड़े के खिलौनों में जीआई टैग आपको पता होना चाहिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक सूचक जो है ये आपका इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार क्या है? देखिए उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये आपका जो रियल डेटा है वो ये 21 डिग्री 6 मिनट से, इसमें 5 जोड़ो, 5 का मल्टीपल कर दो, 5 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 5 का मल्टीपल करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो रियल डेटा ये है। अब इसके करीब कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए 21 डिग्री 2 मिनट से 26 डिग्री 87 मिनट, बाकी 24 डिग्री 2 मिनट दिया हुआ है, 29 दिया है, 23 से 28 दिया है और 22 से 27 दिया है। ये नहीं हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए जब इस तरीके का रियल डेटा ना दिया जाए तो जो नियरेस्ट है वो ही आप आंसर लगाएं। ऐसा एमपी में कई बार पूछा जाता है। देखिए ये एसआई में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देश के क्षेत्र का लगभग कितने % भाग मध्य प्रदेश में है? देखिए मध्य प्रदेश में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है भौगोलिक क्षेत्रफल में। और परसेंटेज में देखें तो ये 9.38 है। कितना है दोस्तों? परसेंटेज में 9.38 है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमें रियल मतलब करीब बताना है यहाँ पर। 9.8, 9.9, 9.5, 9.0, तो इसके 38 के करीब पड़ेगा 9.5। क्या पड़ेगा दोस्तों? 9.5, 9.50 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके में कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए रीवा पन्ना का जो ये पठार है ये हम देखें तो उत्तर भी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तर में पड़ता है और थोड़ा सा पूर्वी हिस्सा भी आ जाएगा। तो ये राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ है? देखिए अवंती जो है आपको पता है उज्जैन का नाम था पुराना, अवंती नाम से जाना जाता था। यह एक महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। और ये कहाँ पर है? ये है आपका मालवा क्षेत्र में। कहाँ पर है? मालवा क्षेत्र में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। क्या था? सबसे बड़ा। जैसे ही छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ मध्य प्रदेश सेकंड हो गया। अब सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से सीमा साझा करता है? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा सीधी। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ जो सीमा, लेकिन सीधी को नक्शे में उत्तर प्रदेश से स्पर्श करते हुए नहीं दिखाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। MPSI में आया था ये 2017 में, लेकिन आपको जो 3 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं वो दूर दूर तक नहीं है। इस कारण हम सीधी आंसर
टिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताएं। 1948 से 1956 तक मध्य भारत, इस वाले हिस्से की मध्य भारत की हमें बताना है कि जो कैपिटल थी वो क्या हुआ करती थी। आप लोग फटाफट बताएं। और ग्रीष्मकालीन, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बताना है। 1948 में मध्य भारत के गठन के साथ ही इंदौर मध्य भारत प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। क्या था? इंदौर मध्य भारत प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था। 2 राजधानी हुआ करती थी यहां पर, ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर एक बड़ी रियासत माना जाता था तो ये 6.5 महीने, इंदौर छोटी रियासत मानी जाती थी तो ये 5.5 महीने हुआ करती थी, ये भी था। और शीतकालीन राजधानी, ग्वालियर को शीतकालीन राजधानी बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, शीतकालीन अगर यहाँ पूछा जाता आंसर ग्वालियर हो जाता, ये बात याद रखनी है आपको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। होशंगाबाद में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सभी को पता है, पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है ये कौन सी रेंज है जो होशंगाबाद महादेव पर्वत श्रेणी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ये धूपगढ़ जहाँ पर स्थित है, ये सतपुड़ा रेंज है। कौन सी रेंज है? ये सतपुड़ा रेंज है। आप लोगों को याद भी होगा, रावली आपका राजस्थान से होता हुआ आता है। मैकल अगर कहें तो ये सतपुड़ा का पार्ट है, लेकिन ये पूरी रेंज की श्रेणी की बात की गई तो ये सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? नीमच आपको पहले याद होना चाहिए कहाँ पर नक्शे पड़ता है। ऊपर की ओर पड़ता है, पश्चिम की ओर पड़ता है, और पश्चिम ऊपर की ओर पश्चिम की ओर कौन सा राज्य है? राजस्थान। नीमच आपका यहाँ आपने इस तरीके से नक्शे में देखा हो तो यहाँ पर एक हिस्सा पड़ता है उठा हुआ, वो आपका राजस्थान को स्पर्श करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? मध्य भारत का पठार, पश्चिमी पठार, सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी। देखिए नर्मदा सोन घाटी भी आपने पढ़ा होगा, मध्य भारत का पठार भी पढ़ा होगा, सतपुड़ा और मैकाल का क्षेत्र भी पढ़ा होगा। पश्चिमी पठार नहीं पढ़ा हमने मध्य प्रदेश में, तो यही पूछा गया है कि नहीं है तो कौन सा नहीं है इसमें? ये हो जाएगा पश्चिमी पठार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से, बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम। इसके लिए आपको मैप यानी नक्शे का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। बड़वानी के यदि आप उत्तर की ओर, यहाँ खंडवा खरगोन बड़वानी के उत्तर की ओर देखें तो कौन सा जिला पड़ेगा? यहाँ पर ये पड़ेगा धार डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला पड़ जाएगा? धार पड़ जाएगा। ठीक है, और बड़वानी जिले के अगर दक्षिण में देखें तो कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र पड़ जाएगा। पश्चिम में गुजरात राज्य पड़ जाएगा। पूर्व में जिला कौन सा है बड़वानी का? खरगोन हो जाएगा। तो ये आपको पूरा अवलोकन किसका होना, पूरा आपका नॉलेज ये मैप का होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से, भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना खालिस्तान की राज्य का हिस्सा बन गया है? कौन से राज्य का हिस्सा बन गया है? फटाफट से बताना है। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्काल ये बन गया था मध्य भारत। कहाँ का? ये बन गया था मध्य भारत का। ठीक है, ये याद रखना है आपको। स्वतंत्रता से पहले गुना ग्वालियर राजघराने का हिस्सा था, जिस पर केवल सिंधिया वंश ही अधिकार किया करते थे, है ना। और एक और याद रखना है कि गुना एक व्यापारिक सेंटर भी था, है ना, व्यापारिक केंद्र, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी हुआ करता था उस समय। भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर खालिस्तान की राज्य का हिस्सा बन गया था। अलीराजपुर आपको वैसे ही आपको पता होना चाहिए कहाँ पर पड़ेगा, विंध्य भारत, भोपाल या मध्य भारत। फटाफट से आप इसका आंसर कर सकते हैं।
ये आपका हो जाएगा 1948 में। ये मध्य भारत है ना, ये मध्य भारत वाला जो पार्ट था, ये आपका पूरा मालवा और ये ग्वालियर घराना भी आपका इसमें सम्मिलित हो जाया करता था। 6.5 महीने और 5 महीने करके कैपिटल ये राजधानी अपनी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों याद रखना है। ग्रीष्मकालीन इंदौर और शीतकालीन ग्वालियर हुआ करती थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। एक भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? आपने बहुत पढ़ रखा है ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भाग है गोंडवाना भूमि। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, बहुत ही पुराना है। प्रथम जीव की उत्पत्ति धरती के पेंजिया भूखंड काल में गोंडवाना भूमि पर ही हुई थी। याद रखना है ये आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट से। केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है? त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश विशेष राज्य के अंतर्गत नहीं आता है और ये आपके जो स्टेट हैं, पूर्वी स्टेट हैं, ये इन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर शरणार्थी भी होते हैं और यहाँ पर सुविधाओं का भी बहुत अभाव रहता है, तो गवर्नमेंट बहुत स्पेशल ध्यान वहाँ पर देती है उनके डेवलपमेंट के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जबलपुर, रीवा, पन्ना, कटनी। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर, है ना। और इसमें आपको यदि आपने मैप नक्शे में यदि चीज़ों को देखा हुआ है, डिस्ट्रिक्टों को देखा है कि कहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही है, और उस बेस पड़ोसी आधार पर आप इसका अनुमान लगा सकते हो कि ये डिस्ट्रिक्ट पास पड़ जाएगा, अन्यथा आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। एमपीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? दोनों राज्यों की यहाँ पर बात की गई है, जो गुजरात और राजस्थान दोनों की सीमा को साझा करे, वो कौन सा है? एमपीपीएससी 2018 में ये है आपका झाबुआ। झाबुआ और अलीराजपुर दोनों का बंटवारा हो चुका था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झाबुआ। जबकि जो अलीराजपुर है वो गुजरात और महाराष्ट्र है ना। अगर यहाँ पर देखिए हो है क्या, ऊपर यहाँ पर झाबुआ ऊपर की ओर, उसी के नीचे यहाँ पर अलीराजपुर है, तो ये गुजरात और नीचे महाराष्ट्र जुड़ जाता है। ये यहाँ गुजरात और ऊपर राजस्थान से जुड़ जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? आप सभी को इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, एकमात्र हिल स्टेशन कौन सी है? फटाफट बताएं आप। जबलपुर, पचमढ़ी, अमरकंटक, बड़वानी। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा की जो रानी है वो आपकी एकमात्र हिल स्टेशन धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, और इसी जिले में आने वाले पर्यटन स्थल पचमढ़ी में स्थित जो धूपगढ़ की चोटी है 1350 मीटर ऊंची है, जो सतपुड़ा श्रेणी की ही महादेव पहाड़ी पर स्थित है ये। तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका। देखिए यहाँ पर सतपुड़ा रेंज में होशंगाबाद, यहाँ महादेव पहाड़ियाँ हैं जो सतपुड़ा रेंज की ही हैं, और यहीं पर एक पचमढ़ी है जो आपका हिल स्टेशन भी है और सतपुड़ा की रानी भी जिसे बोला जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिणी द्वार कहा जाता है? सबसे दक्षिणी जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपका बुरहानपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज क्वेश्चन यहीं तक थी। आज आपका मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो पूरी समाप्त हो गई है ऑब्जेक्टिव बेस में। कल से हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे, आप रेगुलर कंटिन्यू देखें। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं ऑब्जेक्टिव सेशन आपका पूरा कवर
जरूर करवाऊंगा। यदि आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज अच्छी लगे तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर किया करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।